हम वो दरिया हैं जिसे अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़े रास्ता हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका संप्रेषण में एस एस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एस एस त्रिपाठी। आप सभी लोग यह सोच रहे होंगे कि मैं अचानक वशीरभद्र साहब की पंक्तियां क्यों दोहरा रहा हूं, क्यों मुझे जरूरत पड़ी ये जोरदार बुलंद ऊर्जावान पंक्तियां आपके सामने दोहराने की। जी हाँ, जरूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम आ गए हैं, एग्ज़ाम की योजनाएं बनानी है, आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और इसकी वजह साफ दिखाई दे रही है। कल से ही टीवी चैनलों में और आज सुबह से ही समाचार पत्रों में, चैनलों में, सोशल मीडिया में खबर चल रही है कि सीबीएसई ने 10वीं 12वीं की फर्स्ट टर्म बोर्ड एग्ज़ाम की डेट शीट जारी कर दी है। और इसके साथ साथ यह भी न्यूज़ चल रही है कहीं कहीं कि जो है ये फेक है डेट शीट, ये ठीक नहीं है। तो मेरा सुझाव यही है सभी को कि आप सब लोग सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी की बात को सच माने। और एक चीज और जो मैं कहना चाहूंगा कि आप में से ज्यादातर विद्यार्थी या उनके माता पिता इस बात में उलझे हैं कि डेट शीट फेक है या सही है। अरे भाई, ये मुद्दा नहीं है, ये बेकार का सवाल है। सीधी सी बात है, एक बात तो पक्की है कि पेपर होने हैं, अब वो चाहे 5-7 दिन पहले हो या 5-7 दिन बाद में हो। तो आपको बजाय इसके फेक होने या सही होने की चीज़ पर डिस्कशन करने की बजाय परीक्षा योजनाओं पर काम करना चाहिए, एग्ज़ाम प्लान्स बनाने चाहिए, परीक्षा की तैयारी पर बात करनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा तो होनी है, निश्चित तौर पर होनी है। तो मेरा सुझाव यही है कि आप ये कन्फ्यूजन छोड़ें और कमर कस के तैयारी करें कि अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम, इनके नंबर जो है बोर्ड की परीक्षाओं में जुड़ने वाले हैं और बोर्ड ही ये परीक्षाएं आयोजित करवा रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तैयारी कैसी करनी चाहिए आपको। तो जैसा कि ज़्यादातर विद्यार्थियों को और माता पिता को पता है, हमारे शिक्षक साथियों ने, जो बहनें हैं शिक्षिकाएं, उन्होंने सबको बता रखा है कि भाई 10वीं 12वीं में जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होंगे वो एमसीक्यू के होंगे। सारे पेपर जो है, जितने भी क्वेश्चन होंगे सब एमसीक्यू टाइप के होंगे। आपको ABC ऑप्शन में से कोई एक चुनकर OMR सीट में भरना होगा। और जहाँ तक एमसीक्यू की बात है, तो एमसीक्यू के बारे में आप सभी जानते हैं। हो सकता बच्चे इसे बहुत लाइटली ले रहे हो। मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, उसमें बताया भी था कि जो है एमसीक्यू के अपने फ़ायदे नुकसान अलग हैं। फ़ायदा ये है कि अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो आप 40 में 40 नंबर ले सकते हैं, और गलत हैं तो आपको 10 लाने भी भारी पड़ जाएंगे। और सीधी सी बात ऐसे यूँ समझ सकते हैं कि अर्श पर और नहीं तो फर्श पर। और अगर सही हो गए तो जीरो भी हीरो, और गलत हो गए तो हीरो भी जीरो। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए ये करना चाहिए कि पहली बात तो ये सबको पता है कि सीबीएसई ने जो 80 नंबर का पेपर लेते थे फाइनल में, या 70 नंबर का पेपर लेते थे, वो उन्होंने 40-40 में या 35-35 में बांट दिया है। और बाकी जो 20 नंबर आपके असेसमेंट के, प्रैक्टिकल के, प्रोजेक्ट के होते थे, या 30 नंबर होते थे, कहीं उन्हें 10 या 15 में दो दो जगह बांट दिया है कि 10 नंबर अभी और 10 नंबर सेकेंड टर्म में, जो आपके मार्च अप्रैल 2022 में होंगे। तो अब आपको तैयारी कैसे करनी है? तैयारी आपको ये करनी है कि आप हर चैप्टर के अपने छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर तैयार करें, क्योंकि एमसीक्यू में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आप बड़े क्वेश्चन छोड़ दें, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस के अंदर भी कई 2-3 छोटे क्वेश्चन छुपे हुए होते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। और आप अच्छे से दोहराएं, अपने लेवल पर प्रयास करें। सैंपल पेपर जो आपके सीबीएसई की वेबसाइट पे स्कूल से आपको मिले हैं, या और जो आपको जहां से उपलब्ध हो सकते हैं, आप उनसे तैयारी करिए। प्रश्न आपसे भाषा बदल कर, घुमा कर, या किसी और तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, आपको चकमा देने के उद्देश्य से या आपकी योग्यता परखने के उद्देश्य से। तो आप इस सब पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, फिर उत्तर लिखिए। और यह भी है कि आप जो है तैयारी जो कर रहे हैं उससे बाकायदा टाइम टेबल बनाइए और हर विषय को उसमें टाइम दीजिए और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करिए। आप अपने टीचर से, स्कूल से बराबर संपर्क में रहिए। कोई मदद चाहिए तो ज़रूर मांगिए आप। और ये भी आप सोच लीजिए कि आपको OMR सीट पर जो है गोले भरने हैं पेन से, तो उन्हें सोच समझ कर भरिए, क्योंकि उसमें उत्तर बदलने की गुंजाइश नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अब बात उठती है कि आपका पेपर पैटर्न कैसा है इस बार जो आया है नज़र में।
वो पेपर पैटर्न ये है कि भाई पेपर 90 मिनट का होगा, लगभग 1.5 घंटे का पेपर होगा और पूरा पेपर जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न जिनमें 4 विकल्प होते हैं, बहुविकल्पीय। और ये जो सीबीएसई ने गाइडलाइन दी है उसके अकॉर्डिंग 11:30 बजे शुरू होकर आपका 1 बजे तक चलेगा। तो मेरी सलाह है सभी परीक्षार्थियों को ये है कि कम से कम 1 घंटे पहले आप सेंटर पर पहुंच जाएं। और जहां तक सेंटर की बात है, ये बात भी सुनने में आई है कि ये परीक्षाएं आपके अपने विद्यालय में नहीं होंगी, किसी समीपवर्ती पास के विद्यालय में होंगी, ऐसा सुनने में आया है। तो और आपको और अच्छे से तैयारी करके जाना है, क्योंकि दूसरे विद्यालय का माहौल है, देखना है, परखना है, कमरा ढूंढने में भी समय लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आप तैयारी करके चलें। और आप यह भी देखें कि जो है 90 मिनट की परीक्षा में आपको जो है 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से संभवतः आपको 50 करने होंगे। तो 50 क्वेश्चन और 90 मिनट, तो अगर आप मैथमेटिकल तरीके से देखें तो एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट से भी कम का समय है। 1.5 मिनट, 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं मिल रहा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा अपने आप को तैयार करें, अभ्यास करें इस चीज़ का कि मैं जो है 90 मिनट में 50 क्वेश्चन पढ़ भी पाऊँ, अच्छे से समझ भी पाऊँ और हल भी कर पाऊँ। पेपर के 3 सेट होंगे, ऐसा सुनने में आया है। जैसे पहले होते थे 3 सेट होंगे और ABC विकल्प वाले प्रश्न होंगे और 50 प्रश्न जो होंगे वो सब 1-1 नंबर के होंगे। आप में से कई बच्चे पूछेंगे कि जब 50 प्रश्न होंगे, 1-1 नंबर के होंगे, पेपर तो 40 नंबर का लेना है, तो कैसे पॉसिबल होगा? भाई ये काम सीबीएसई अपने कंप्यूटराइज सिस्टम से करेगी कि 50 नंबर में से आपको नंबर दिए जाएंगे और फिर वो 40 में कन्वर्ट करेंगे। आपको वो सीबीएसई अपना जो उनका सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे। और ये भी ध्यान रखें कि इनमें विकल्प होंगे, आपके लिए ऑप्शन होंगे। जो क्वेश्चन उसमें सेक्शन ABCD 4 सेक्शनों में हो सकता है पेपर बटा हुआ हो, तो हर सेक्शन में से मान लो 24 क्वेश्चन दिए हैं और उनमें से 20 करने हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 24 में से 20 ही करें। आप 24 को 24 कर गए तो कोई फायदा नहीं है आपका 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने का, उनमें तो नंबर मिलने नहीं है आपको। 20 ही जांचे जाएंगे, आपके जो पहले 20 होंगे वही जांचे जाएंगे। जब भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, जो प्रश्न हमने पहले किए हैं वही जांचे जाते हैं और उसके लिमिट के बाद जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं उन्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन मान के काट दिया जाता है। तो आप इस बात का पूरा ध्यान रखें, किसी एक प्रश्न पर ज़्यादा समय बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आपने उस पर ज़्यादा समय लगा दिया तो बाद के प्रश्नों के लिए समय नहीं बचेगा आपके पास। और ये भी ध्यान रखें कि आपको गोले पेन से भरने हैं, तो इसमें भी आपको प्रॉपर गोला भरें। अगर आपने ढंग से नहीं भरा तो चेकिंग में दिक्कत होगी या हो सकता है वो क्वेश्चन इनवैलिड हो जाए। तो हम इसी बारे में कुछ और बात करेंगे एक छोटे से विराम के बाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है संप्रेषण विद एसएस में। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट, हमारे ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको ऐसे ही शानदार उपयोगी कंटेंट लगातार देने वाले हैं। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे परीक्षाओं की। तो जो परीक्षाओं की जो डेट शीट आई है, उस डेट शीट में जो मुख्य विषय हैं, मेन सब्जेक्ट हैं, उनको कवर किया गया है। और बाकी जो माइनर सब्जेक्ट हैं, जो बहुत सारे और सब्जेक्ट होते हैं, उन्हें स्कूल लेवल पर करने के लिए कहा गया है। उसके लिए सीबीएसई ने निर्देश भेजेगी और सीबीएसई ही पेपर भेजेगी उसके लिए। तो उसके लिए आपको इस बात के लिए तैयार रहना है कि वो जो माइनर सब्जेक्ट हैं, जो कम पढ़े जाते हैं, उन सब्जेक्ट को जो है स्कूल अपने लेवल पर करेगा और वो आपकी मुख्य परीक्षाओं से पहले हो सकते हैं। यानी अगर आपकी परीक्षाएं जब भी शुरू होनी है तो मुझे लगता है उसके 4 से 10 दिन पहले वो हो जाएंगे पेपर। और ज़रूरी बात यह है कि भाई कोरोना के बाद पहली बार ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो पेरेंट्स के मन में भी काफ़ी प्रकार की बातें हैं। तो मैं यहाँ आश्वस्त करना चाहूँगा, जैसे मुझे सूचना मिली है सीबीएसई और अन्य जो है सूचना संस्थाओं द्वारा, कि सभी विद्यालय सैनिटाइज किए जाएंगे, सभी विद्यालयों में पूरी व्यवस्था होगी और बच्चे को भी जो आपने भेजना है बाकायदा डिस्टेंसिंग से बैठाए जाएंगे। एक कमरे में 12 बच्चे बैठेंगे उचित दूरी बनाकर, और बच्चों को भी सैनिटाइजर, मास्क और दूरी बनाकर सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। टीचर भी इसका पालन करेंगे।
और एक चीज़ मैं आपको यहाँ और बता दूं कि बच्चों को फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, जो ये फर्स्ट टर्म अभी होने वाले नवंबर में और सेकेंड टर्म जो होंगे मार्च अप्रैल 2022 में, तो दोनों में मिलाकर पास होना है। लेकिन यह बात मैं यहाँ बड़े जोर देकर कहना चाहूँगा कि जो समझदार बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं, उन बच्चों को ये चाहिए, उनके माता पिता को भी ये चाहिए कि बच्चों को इस प्रकार तैयारी करवाएं और बच्चे भी अपना मन बनाएं कि हमें फर्स्ट टर्म में ही अच्छे से अच्छा स्कोर कर लेना है, ताकि सेकंड टर्म के लिए कोई चिंता न करनी पड़े। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोरोना अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, वो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, और नहीं पता कि अगर कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति बन गई कि सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम ना हो पाए या कोरोना का कमबैक फिर से हो गया, तो उस स्थिति में आपके फर्स्ट टर्म के मार्क बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आपके फाइनल एग्ज़ाम के रिजल्ट तैयार कराने में। तो उस स्थिति के लिए आप इन जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम इनमें अच्छा स्कोर कीजिए, ताकि आपको जो है अगर इनके बेस पर आगे नंबर दिए जाएं तो वो नंबर भी अच्छे मिले आपको। और यह भी सुना जा रहा है कि जो आपको OMR सीट दी जाएगी, तो ये भी सुना गया है कि वो उसमें से नाम, रोल नंबर वगैरह कई चीज़ें भरी हुई आएंगी, आपको शायद क्वेश्चन पेपर का सेट नंबर और साइन वगैरह करने होंगे। और ये भी बात बिल्कुल सुनने में स्पष्ट तौर पे आई है कि वो दूसरे स्कूल में तो पेपर होने ही है आपके, आपको वहाँ देने जाना ही है। इसके अलावा आपकी OMR सीट उसी दिन जमा हो जाएगी और उसी दिन उसी सेंटर पे चेक होगी और सेम डे उसके नंबर कंप्यूटर में फीड करके शीट CBSE को भेज दी जाएगी। तो आप ये समझिए कि बड़े युद्ध स्तर पे कार्य होने वाला है। और इसके अलावा आप सोच रहे होंगे रिजल्ट कैसे आएगा, आपको नंबर कैसे पता चलेंगे। तो जैसे ही आपके सारे पेपर समाप्त हो जाएंगे, उसके कुछ दिन बाद, आखिरी पेपर के कुछ दिन बाद, आपको जो है कंप्यूटर पर ही अवार्ड लिस्ट आ जाएंगी और वहाँ से आपको नंबरों का पता चल जाएगा कि किस विषय में आपने 40 में से या 35 में से कितने नंबर लिए हैं। यहाँ पास फेल या कंपार्टमेंट का कोई ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी एक सेकंड टर्म बाकी है। फाइनल एग्जाम के बाद पास फेल तय होते हैं, अभी तो आधे एग्जाम हुए हैं, तो ये कोई इस तरह का आपको नहीं मिलेगा देखने को। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चे गलतियों में कर देते हैं, बड़े लोग भी कर जाते हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि आपको क्या नहीं करना है। देखा गया है कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर में टिक लगाते जाते हैं और OMR सीट में गोले काले नहीं करते हैं। तो कई बार ऐसा मैंने देखा है CCP में या कंपटीशन एग्जाम्स में से कुछ जो है स्टूडेंट्स जो है कैंडिडेट क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन पेपर में टिक लगाए रह जाते हैं, OMR सीट में भर ही नहीं पाते। कई बार उनके पास टाइम नहीं बचता है, घंटी बच जाती है, या कुछ जो बड़े तेज तर्रार होते हैं वो 5-10 गोले भर पाते हैं और बाकी क्वेश्चन छूट ही जाते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना है। यहाँ आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, आंसर ढूंढिए और वहाँ गोला भरिए, काला कीजिए गोले को। ये काम 7 साल चलते रहना चाहिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। और आप अपनी घड़ी पर भी नज़र रखिए, 90 मिनट है और वैसे भी आप अच्छी तरह जानते हो कि जब आपके पास समय कम हो तो घड़ी बहुत तेज चलती है। तो आपने घड़ी पर पूरी नज़र रखनी है, अपने हाथ तेजी से चलाने, दिमाग तेजी से चलाना है। तो निष्कर्ष तौर पर अगर हम कहें तो यही कहेंगे कि प्यारे विद्यार्थियों, अभी दीपावली, छठ, गुरुपर्व जैसे बड़े बड़े त्यौहार आगे आने वाले हैं और क्रिकेट का T20 वर्ल्ड कप भी चल रहा है। तो हम समझते ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में थोड़ी बहुत तो जो है हलचल होगी, आपकी पढ़ाई की गति में थोड़ी बाधित होगी गति। तो मैं समझता हूं कि ये त्यौहार अपनी जगह हैं, इन्हें आप बनाइए, उतने ही समय दीजिए जितना है, क्योंकि आप परीक्षाएं दे रहे हैं। और परीक्षाएं जब आपकी बात आती है तो पहले परीक्षा, बाद में इन सब के लिए समय निकालिए, उतना ही जितना जरूरी है। और इन सब से ध्यान हटाकर आप पढ़ाई पर अपना पूरा फोकस करिए। बिल्कुल वैसे ही फोकस करिए जैसे बॉर्डर पर बैठा हुआ सैनिक हमेशा शत्रुओं पर पैनी नजर गड़ाए रहता है। नजर पैनी होती है उसकी, इरादे खतरनाक होते हैं और सतर्क होते हैं, बिल्कुल चौकस चौकन्ना कि बस बिल्कुल निशाने पर नजर होती है। तो वही आपने करना है। और आप ये डेट शीट और ये टाइम और गैप और अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई और टाइम नहीं मिला, ये सारी चीज़ें छोड़कर आप लग जाइए अभी से, अभी भी समय है आपके पास। और आप बिल्कुल उसी तरह तैयार होकर बैठ जाइए जल्दी से जल्दी, जैसे क्रिकेट में एक बैट्समैन पैड अप होकर बैठता है, उसे नहीं पता होता है कि जो बैट्समैन वहाँ बैटिंग कर रहा है कब उसे जाना पड़ेगा। तो आप उसी तरह तैयार होकर बैठिए
और मैं आपकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं आपको, और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे अंक लाकर ये सिद्ध कर देंगे कि आप किसी से कम नहीं हैं, होनहार हैं, विद्वान हैं, पढ़ने में सुयोग्य हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार।